विंडो प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे थे हम, तो हमारे पास फंक्शनल में यही आइटम्स थे। इसके अलावा आइकन फाइल नेम, विंडो के ऊपर आप आइकन शो करना चाहते हैं, आइकन का फाइल नेम आप दे दें। फाइल नेम जैसे हमारे पास है होम की आइकन मौजूद है, उसी आइकन के अंदर वो आइकन के विंडो फोल्डर का टाइटल है डिपार्टमेंट्स EMP। ये आइकन के फोल्डर में ही मौजूद, वहाँ से पिक किया। उसका पाथ तो हम बता चुके थे ना। अब तो आप कहीं से भी आइकन लोगे तो एसोसिएट कर देगा वो। तो आपकी कंपनी का जो लोगो मौजूद है उसका कोई ना कोई आइकन तो बना हुआ होगा, तो वो आइकन भी आप डायरेक्टली अपनी विंडो के टाइटल पर एसोसिएट कर सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। अच्छा जी, मेनूज तो अभी हमने किए नहीं हैं। फिजिकल में एक्सपोजिशन, वाई पोजीशन, विड्थ हाइट अभी चेंज कर चुके हैं। बेवल हमने पहले भी ब्रेक किया था, आगे कैनवस में इंशाल्लाह करेंगे। स्क्रॉल बार, अगर आपको अपनी विंडो पर स्क्रॉल बार चाहिए, EMP विन है, शो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। अगर आपने किसी विंडो के ऊपर हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों बार देखें तो वो कैनवस के नहीं होते, विंडो के होते हैं। यहाँ मौजूद है। हमने कहा कि जी हमें हॉरिजेंटल भी चाहिए और वर्टिकल भी चाहिए। दोनों बार हमारे पास स्क्रॉल बार शो हो गए, हॉरिजेंटल भी वर्टिकल भी। वरना नॉर्मली आप जब कैनवस पे शो कर रहे होते हैं तो कैनवस पे सिर्फ यहाँ पे एक बार, एक स्क्रॉल बार आ रहा होता है। सर वो डेटा के लिए होता है, ये विंडो के लिए। ठीक है जी। और ये जो है आपको मिलेगा सिर्फ विंडो से ही। कैनवस में एक वक्त में एक ही स्क्रॉल बार शो होता है, मल्टी नहीं होते, क्योंकि वो प्रॉपर्टी से एसोसिएट होते हैं। ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन दोनों ही अवेलेबल है, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि कौन से ऑप्शन से क्या चीज़ आपको अवेल होगी। दोनों चाहिए तो विंडो से मिलेगा, सिंगल चाहिए तो वो कैनवस से मसला हल हो रहा था। इसके अलावा आगे हमारे पास जाने पहचाने प्रॉपर्टीज़ हैं, विजुअल एट्रीब्यूट, कलर, फॉन्ट और इंटरनेट। सही है, ये करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, हो जाएगा ये आराम से। चलें जनाब, इसको यहाँ से हटा दीजिए। एक बनाया हमने न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म जैसे क्रिएट किया तो एक विंडो तो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही गई। ठीक है, कैनवस पे गए, हमने बनाए 2 कैनवस। एक को हमने कहा कि ये हमारा है लॉगिन अंडरस्कोर कैनवस, सही। दूसरा हमारे पास होगा EMP अंडरस्कोर कैनवस या डेटा ब्लॉक का जो भी कैनवस होगा। इसे हमने नाम दिया, ये हमारा है लॉगिन अंडरस्कोर विंडो, और इसी के साथ फिर हमने बनाई EMP अंडरस्कोर विंडो। तो EMP कैनवस को जाके बताना पड़ेगा कि इसकी विंडो कौन सी है, EMP विन है, क्योंकि लॉगिन तो सिर्फ एक अलग ही स्क्रीन पर शो होगा, उसको तो आपको चेंज करना नहीं है। वो तो लॉगिन तो एक सेपरेटली फॉर्म कैनवस पे और सेपरेट उस पर आएगा। लॉगिन कैनवस पे आए, पहले तो आके इस पे लगाई हमने एक अच्छी सी हेडिंग, लॉगिन कैनवस, साइज का एक्सटेंड कर दें, बोल्ड। ठीक है, एक हमने लिया यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट ड्रॉ किया, और टेक्स्ट की गए प्रॉपर्टी के ऊपर इसे हमने कहा कि हमारे पास क्या चीज़ आएगी,
यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स में होगा वो। तमाम की प्रॉपर्टीज़ की सही है। नेविगेशन, डेटा, करेक्टर, 30 करेक्टर बहुत है यूज़र नेम के लिए। डेटाबेस की प्रॉपर्टी नो रखें, यस रखें? डेटाबेस प्रॉपर्टी आपने याद रखी है? अभी तो हमने कोई डेटा ब्लॉक बनाया ही नहीं था। मैंने आते ही 2 कैनवस क्रिएट किए, एक विंडो पहले से थी, एक विंडो और क्रिएट की। ब्लॉक का तो जिक्र ही नहीं हुआ। लेकिन जब आपने एक आइटम लिया तो कोई भी आइटम विदाउट ब्लॉक के क्रिएट होता नहीं है, टेक्स्ट के अलावा। तो उसने एक ब्लॉक 9 ऑटोमेटिकली देखें बैकअप पे क्रिएट कर दिया। सही। अगर EMP होता तो वो EMP में ले जाता, फिर आपको प्रॉपर्टी नो पे सेट करनी पड़ती। बेसिकली कंट्रोल ब्लॉक बन गया ये, जिसका ताल्लुक जो कहीं किसी डेटाबेस से इनहेरिटेड नहीं हो रहा। कंट्रोल अंडरस्कोर ब्लॉक, कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट हो गया। सही। वैसे मैंने कंट्रोल ब्लॉक खुद नहीं क्रिएट किया था, लेकिन जब मैंने टेक्स्ट आइटम लिया तो उस टेक्स्ट आइटम ने पहले ब्लॉक बनाया फिर क्रिएट किया। आपको अगर रूम बनाना है तो पहले आप बाउंड्री बनाएंगे, पहले एक फ्लोर बनाएंगे, फिर ही तो रूम बनेगा। डायरेक्टली कैसे बन जाएगा? वही बेस है कि आपने डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था रूम का, लेकिन पहले उसने उसके लिए एक फ्लोर बनाया, फिर उसके ऊपर आपका रूम डिज़ाइन कर दिया। ये बिहेव हुआ है। ठीक है। इस आइटम को सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसका बनाया हमने डुप्लीकेट, क्योंकि यूज़र नेम के साथ हमें एक चीज़ और भी चाहिए होगी, पासवर्ड। पासवर्ड कंसील फॉर्म में होता है। ठीक है। और तो कुछ उसका चेंज करना नहीं है हमको। पासवर्ड। ठीक है जी। यूजर अंडरस्कोर नेम, पासवर्ड दोनों हमारे पास क्रिएट हो गए, दोनों कंट्रोल ब्लॉक से एसोसिएट हैं। एक बटन लिया हमने, पुश बटन अंडरस्कोर ओके। नेविगेशन इसका नो सेट किया, इसी का बनाया डुप्लीकेट। इसे कहते हैं पुश बटन अंडरस्कोर कैंसिल। बाकी तो कुछ नहीं करना। इसका नेविगेशन चेंज करना था, वो तो ऑलरेडी चेंज हुआ भाई। इसके बाद हमें आगे जो स्टेप चाहिए होगा वो ये है कि एक हमें चाहिए होगा EMP का ब्लॉक, ताकि आगे फॉरवर्ड किस पे करें हम। लॉगिन कैनवस नहीं चाहिए, EMP कैनवस चाहिए। ठीक है। अच्छा, पहले हमने जब नॉन डेटाबेस ब्लॉक क्रिएट किया था तो उस वक्त हमने ख़ास तौर पर डिस्कस कर रहे थे कि कंट्रोल ब्लॉक को हमेशा लास्ट में क्रिएट करें, लेकिन रेकमेंडेड नहीं था कि हमेशा ही ऐसा होगा। अब मसला ये है कि हमारे पास इस वक्त कंट्रोल ब्लॉक टॉप पर है। अब इसको बॉटम में लेके जाएं, यहीं रहने दें? बॉटम में ही जाएगा जी। इसको एज इट इज छोड़ दें या बॉटम में लेके जाएं? पहले तो हम बॉटम में लेके गए थे। पहले यही रन होगा ना, लॉगिन करेंगे उसके बाद अंदर जाएगा, उसके बाद EMP पे आएगा। उसको यहीं रहने दें या चेंज कर दें? सर पहले ऊपर टॉप से रन होता है सर, पहले लॉगिन होगा उसके बाद पहले हमने टेक्स्ट आइटम बनाए थे,
टेक्स्ट आइटम पे हमें नेविगेशन फर्स्ट नहीं चाहिए था, तो हमने उसको बॉटम में कर दिया था। अब इसके अंदर जो आइटम रखे हुए हैं वो कंट्रोल ब्लॉक के रखे हुए हैं, उसके लॉगिन कैनवस के रखे हुए हैं, और पहले यूज़र लॉगिन कैनवस में आएगा, इसलिए इसको पहले टॉप पे ही रखना है। अब इसको बॉटम में लेके नहीं जाना। सही, दोनों मेथड हैं, डिपेंड करता है आप किस सिनेरियो में वर्किंग कर रहे हैं। पहले जो हमारे पास कंडीशंस थी तो वहाँ पे हमें बॉटम में ही चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मान लो चला यूज़र लॉगिन होने से पहले ईएमपी ब्लॉक में आ गया, फिर लॉगिन पे जा रहा है, तो फ़ायदा क्या हुआ? फिर सब बेकार हो गया। सेव करें पहले इसको। ये आपके प्रोजेक्ट का पहला स्टेप होगा, लॉगिन कैनवस। प्रोजेक्ट आप कोई भी बनाएंगे, लॉगिन तो बनाएंगे ना उसका। ये बिहेव था कि जी यूज़र आप कुछ भी करें, आपको लॉगिन में पहले नेविगेशन इसी में चाहिए होगा। सही। अभी तो वैसे हमने कुछ ट्रिगर्स वगैरह अप्लाई नहीं किए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो अभी तो आप कुछ भी कर दें और कहीं भी चले जाएं, वो कुछ नहीं कहेगा आपसे। ठीक है ना। अभी तो हमने चेकिंग क्राइटेरिया को चेक ही नहीं किया। अब खेलना शुरू करते हैं। जब आप ओके प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट ब्लॉक पे जाएगा। बटन पे आए, व्हेन बटन प्रेस्ड, हमने कहा इफ कॉलन यूजर अंडरस्कोर नेम, ये हमारे आइटम का नेम है, इक्वल टू हो स्कॉट के, एंड कॉलन पासवर्ड इक्वल टू हो टाइगर के। पास में स्पेस नहीं होगा, अंडरस्कोर तो हो सकता है, स्पेस नहीं होगा। कहाँ है? सब वो बाहर से इसको ये तो वो है, प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट का ताल्लुक थोड़ी है कोई। देन क्या करें? गो अंडरस्कोर ब्लॉक, कौन से ब्लॉक पे जाए? ईएमपी के ब्लॉक पे जाए, और वहां जाके क्या करें? एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्यूरी। एल्स, अगर ऐसा ना हो तो क्या करना है? यहीं पे ठहरा के रखना है। रेज फॉर्म अंडरस्कोर ट्रिगर अंडरस्कोर फेलियर एंड मैसेज अभी हमने किए कहाँ है, इसलिए नहीं दे रहे, बस यहीं ठहरा के रखें। ठीक है जी। कैंसिल पे क्या होगा? ठीक है जी। इस पे कुछ नहीं करना, रेज फॉर्म ट्रिगर, इसको यहीं पे ठहराना है। ठीक है जी। चल बॉक्स में ब्लॉक में दिखाना है ना, अगर नहीं देंगे तो ब्लॉक में दिखाएगा। स्कॉट और पासवर्ड मैंने दिया टाइगर। सही। आ गया नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। अगर मैंने कहा स्कॉट और यहाँ भी स्कॉट दे दिया
ठीक है जी। सर अगर एक टाइम वो लिखते हैं मैसेज तो फिर ये नहीं आता। ये नहीं आता, नीचे बॉटम में दिखा, इसलिए इसको 2 टाइम बॉटम पर भी आ रहा होगा और ये इधर मैसेज यहाँ पे भी आ रहा है। सर ये तो सिर्फ स्कॉट के लिए एक्सेस है, किसी भी यूजर के लिए हम करना चाहे तो फिर वहाँ पर उसकी अभी तो हम अपने एक पर्टिकुलर यूज़र को ही चेक कर रहे हैं जो हमारा बैकअप पे कोड है, बाकी उसके लिए मैं अच्छा सा असाइनमेंट दूंगा आपको, बेफिक्र रहो। इसकी कंडीशन बढ़ाते जाएंगे, उसमें यूजर बढ़ाते जाएंगे, इसकी कंडीशन बढ़ाते जाएंगे ग्लोबल से। इसकी कंडीशन नहीं बढ़ाएंगे आप, इसके लिए अच्छा सा काम ये करोगे जो मुझे आखिर में बताना था, अब आप पहले सुनना चाह रहे हो तो आप एक बनाएंगे टेबल, टेबल के अंदर एटलीस्ट 2 फील्ड होंगी। 2 फील्ड कौन सी होंगी? यूजर नेम एक यूज़र नेम होगा, एक पासवर्ड होगा। सही, आप इसको एक अच्छे सिनेरियो में लेके जाएं क्योंकि आगे फिर आपको प्रॉब्लम करेगा ये। आप यूज़र नेम पासवर्ड के अलावा एक यूज़र की टाइप भी ले लें। यूज़र नेम पासवर्ड तो आपका अपना होगा, टाइप आपको एडमिन अलाउ करेगी कि ये ऑपरेटर है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है या अदर टाइप में। फिर आगे उसको रिस्ट्रिक्ट भी तो करना होगा आपको। अभी तो आपने प्रॉपर्टी सेट नहीं की, अब वो ऑपरेटर हुआ तो उसको फिर आपने कौन से राइट्स देने हैं कौन से नहीं देने हैं, फिर ये भी तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर बिफोर ब्रेक के अंदर हमने डिस्प्ले आइटम लिया था। वो आइटम क्या था कि आपने क्यूरी के थ्रू डेटाबेस से मैनेजर के नेम लेकर आए थे। अब आपको वही स्टेप लेना होगा कि जैसे यूज़र यहाँ पे यूज़र नेम देता है और ओके प्रेस करता है तो इस ओके के बेस पर वही क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और वो यूज़र के डेटाबेस से जाके चेक करेगी कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर वहाँ करेगा तो फिर आप उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सही, ये बहुत ज़्यादा अच्छा और प्रैक्टिकली इन्वायरमेंट है, बजाय इसके कि आप मल्टीपल एंड इफ लगाते रहें। अब मसला ये ना कि आपने 3-4 यूज़र लगा दिए, अब कोई नया अगर एम्प्लॉय आया तो फिर क्या दोबारा कोडिंग करवाएंगे आप? ऐसा नहीं होगा। बस आपके पास जो एक डेटाबेस यूज़र की बनी हुई है वहाँ जाकर इंसर्ट करेंगे आप, एक फॉर्म बना हुआ है आपके पास इंसर्ट का यूज़र क्रिएट करने के लिए, आप वहाँ पे आके यूज़र नेम पासवर्ड दे देंगे और पासवर्ड दे के वो यूज़र आपका नया क्रिएट होगा और आपके डेटाबेस के अंदर लिस्ट में आ जाएगा। सही, अब फिर आप चाहो तो यहाँ पे यूज़र नेम टाइप करवाएं, चाहे इसकी लिस्ट आइटम बना दें, चाहे एलओवी बना दें, एलओवी तो फजूल रहेगी, लिस्ट आइटम बना दें कि यूज़र सेलेक्ट कर ले। डायनामिक अभी हमने किया नहीं है, आगे फिर हमें डायनामिक चाहिए होगा कि अगर डेटाबेस से उठाएंगे तो, या फिर नॉर्मली जो होता है कि यूज़र टाइप ही करता है उसको। नहीं, ये डेटाबेस से नहीं आ रहा। सर हम ट्रिगर के जरिए पासवर्ड को एडिट कर सकते हैं। जैसे 2 यूजर्स है, अब एक यूजर को दूसरे का पासवर्ड मालूम हो गया, उसके सिस्टम के ऊपर बैठ के वो काम कर रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि मैं अपने सिस्टम पे जाकर उसकी आईडी के थ्रू लॉगिन इन हो जाऊँ और फिर काम करूँ, तो वहाँ पर वो ना करे। सिस्टम पे तो वो कर सकता है लेकिन उसके सिस्टम पे वो एक्सेस ना करे। वो फिर आपको जो है ना उसका आईपी एड्रेस वगैरह भी उठाना सब वो पड़ेगा, यूजर नेम से एक्सेस करता है फिर। आईपी एड्रेस उठाना पड़ेगा सिस्टम की। अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना, क्लाइंट किस से रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो आपको आईपी उठाना पड़ेगा। सर सिस्टम के एक तो यूजर नेम से भी तो प्रेजेंस करता को हम है। कंट्रोल कर लेंगे कि प्रेजेंस इसके पास नहीं है इतनी, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ बैठे तो पासवर्ड वगैरह उसको बता दें कि भाई काम कर लो, लेकिन अब वो कभी ऐसा भी होता है कि वो अपने सिस्टम में जाके काम करने लग गया तो वहाँ पर वो काम नहीं कर रहे। उसके लिए आईपी आपको चाहिए होगा क्योंकि सिस्टम की इन्फॉर्मेशन तो आपको आईपी से मिलेगी। तो टेबल के अंदर आईपी एड्रेस की भी एक फील्ड और ले लें। वो तो फिर आप रिस्ट्रिक्ट कितना करते हैं। अब आप जहाँ पासवर्ड की बात कर रहे हैं तो पासवर्ड में ये भी हो रहा है कि जब आपने जैसे पासवर्ड क्रिएट किया तो पासवर्ड की डेट आप एस्टिमेट करें कि कितने दिन तक उसको वैलिड रखना है, 1 महीने तक, 2 महीने तक, और जैसे ही एक्सपायर होने लगे तो बिफोर 3 डेज़ 4 डेज़ आप उसको मैसेज देना शुरू कर दें। सर वैसे सर इस तरह होता है कि आईपी जो बालों का चेंज भी कर देते हैं, तो वो सिस्टम के यूज़र नेम से उसको लेना हो करते हैं कि सिस्टम का जो सिस्टम जो चल रहा है उसका जो यूज़र नेम है वो उससे एक्सेस करता है। असल में देखें, बहरहाल अब वो एक सिनेरियो ने बताया कि सिस्टम का मसला ये है, अब सिस्टम चाहे कोई भी हो जाके डेटा को तो हिट करेगा ना वो। तो ज़्यादा अच्छा ये नहीं था कि आप सिस्टम से रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय यूज़र की टाइप पे रिस्ट्रिक्ट करते उसको। अब जैसे आपको भी तो एप्लीकेशन मिली हुई है लेकिन ये ट्रेनिंग मोड की एप्लीकेशन है।
सही है। अब यूज़र कोई भी अगर इंसर्ट हो रहा है कि इंसर्ट कर रहा है, वो किसी भी सिस्टम से कर रहा है, अगर वो ऑपरेटर है तो वो इंसर्ट नहीं करेगा, सिर्फ ऑपरेट कर सकता है, वो व्यू ले सकता है खाली। कहने का मकसद है कि इनका पासवर्ड मुझे पता चल जाए और मैं किसी और पीसी में बैठ के इनके तो यूज़र को आप फंक्शनलिटी देना चेंज करने की, अपडेट करने के की। अंदर एडमिन डिपार्ट के अंदर तो सारे पीसी का पासवर्ड और आईडी मालूम है सबको, सही। लेकिन वो जो है किसी और डिपार्टमेंट जाकर वही आईडी पासवर्ड यूज़ कर रहा है और स्पेसिफिक काम वही काम करना वो फिर आप पासवर्ड चेंज करेंगे, वो इस तरह से हैंडल होगा। वरना तो यही भी तो है ना कि आप अभी एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको पासवर्ड दिया हुआ है, रिज़ाइन करने के बाद आप किसी और कंपनी के ऑनलाइन सिस्टम पे बैठ के वो काम कर रहे हैं। चलें, अभी तो आप उसी कंपनी में ग्रिप में तो हैं, जब रिज़ाइन कर दिया फिर क्या हुआ? फिर तो ग्रिप से भी गए, लेकिन पासवर्ड लूज़ हो चुका। तो पासवर्ड सबसे अच्छा काम ये, पासवर्ड को चेंज करने का ऑप्शन दें, और कुछ नहीं करें, इतना परेशान नहीं हो। क्योंकि ये तो वो सिनेरियो है कि यूज़र हमारे अभी विद इन बिल्डिंग में, वो रिज़ाइन ही करेगा तो बात ही ख़त्म हो गई ना। फिर तो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। अब हमारे जितने भी ट्रेवल एजेंट हैं, एजेंसीज बैठी हुई हैं ट्रेवल्स के अंदर, वो सब ऑनलाइन वर्किंग कर रही हैं। बैंकिंग सिस्टम सारा ऑनलाइन हो रहा है, पासवर्ड उसको पता है। अब उसने अगर लीव कर दिया तो क्या मतलब, वो ऑनलाइन जाके कुछ भी कर लेगा। उसका पासवर्ड चेंज करेंगे ना फिर आप, पासवर्ड से रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ये तो फिर ये है कि आप कितनी रिस्ट्रिक्शन, कितनी फंक्शनलिटी देते हैं उसको, ये तो आपकी फिर कोडिंग बताएगी आप कि आपने कितना उसको बॉन्ड किया हुआ है। समटाइम पासवर्ड वीकली बेसिस पे भी होते हैं सम प्लेसेस के ऊपर, इतना रिस्ट्रिक्ट होता है। और एक दिन पहले, 2 दिन पहले वो आपको वार्निंग देने लगता है कि पासवर्ड चेंज कर लें आप फ़ौरन, और नहीं हुआ तो फिर आपको एडमिन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। 3 बार अगर उसने इनवैलिड पासवर्ड दिया तो आप उसका अकाउंट लॉक कर दें, फिर जाके एडमिन के पास जाए वो। और वो 3 बार करने के लिए फिर आपको बैकअप पे लूपिंग चलानी पड़ेगी, वो कितनी बार इंटर कर रहा है उसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो फंक्शनलिटी तो बहुत है, किस लेवल पर आप उसको कितना रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। स्कॉट टाइगर से लॉगिन होते हैं स्किल के ऊपर, 3 बार डेटा लेता है, 4थी बार किक लगा देता है वो, बाहर जाओ। इसका मतलब है बैकअप पे वो आपका लॉगिन को काउंट कर रहा होता है। वो लेस देन इक्वल टू का सिनेरियो लगा हुआ है बैकअप पे, लेस देन इक्वल, जैसे ग्रेटर होता है वो फौरन आपका आउट कर देता है। तो ये सब तो आप किसी लेवल पर जाकर कोडिंग करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। फंक्शनलिटी तो बहुत है, और ये आपके प्रोजेक्ट का पहला स्टेप है। ये सबसे पहले विंडो, बाकी काम तो बाद में होगा, पहले यहाँ तो रिस्ट्रिक्ट करोगे आप, पहले गेट बनाओगे ना, बाकी अंदर कुछ सेफ वगैरह जो बनानी हो। गेट को ना छोड़ेंगे। अच्छा जी, ये काम तो अभी छोटा सा हो गया था, अब थोड़ा सा और आगे चलें। अभी तो बहुत कुछ है इसके अंदर, गेट पे ही बहुत कुछ का मतलब ये काम भी तो है। यूज़र खेल भी तो रहा है हमारी विंडो पे। सर, तो इसके लिए वही लगा देंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे सारे, क्या विंडो को ना मूव कर सकेगा ना मिनिमाइज कर सकेगा। लॉगिन विंडो के ऊपर आइए, क्लास में आ जाएंगे आप लोग। लॉगिन विंडो पर आए, लॉगिन विंडो पे आकर क्लोज अलाउट, मूव, रिसाइज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। अच्छा सर, अगर इसको सबको यस पे करें और उसको हम नीचे करके तो फिर हम पीछे जा सकते हैं। वो तो जब जाएंगे जब यहाँ से पास हो गए, वो तो अभी व्यू ही नहीं हुई ना, उसका तो नंबर ही नहीं आया। हम डायरेक्ट ब्लॉक चेंज करें तो ब्लॉक चेंज नहीं होगी। कनेक्टिविटी यानी कि यहाँ से दोबारा करनी शुरू की, ठीक है। बटन काम नहीं कर रहे बैकअप वाले, कुछ भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? सर क्योंकि विंडो खुली हुई है, लॉगिन विंडो खुली हुई इसलिए। अच्छा, अगर लॉगिन विंडो खुली हुई तो नहीं होगा। करंट टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो कुछ और करने नहीं देगा। लॉगिन विंडो की बात नहीं है, कोई भी इस तरह की विंडो खुली हो तो वर्क करने नहीं देगा। अच्छा जी, ठीक है, ये मसला तो हो गया तकरीबन। आपके पास टूल बार भी तो है, वैसे टूल बार तो हम हटा देंगे, उसको तो हम हटा देंगे, लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिससे हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं।
अभी बात यही हुई, जो आपके जवाबात थे वो बिल्कुल सही थे, और वो इसलिए थे क्योंकि वो विंडो डायलॉग थी, डायलॉग प्लस मॉडल। वो डायलॉग विंडो प्लस मॉडल विंडो का सिनेरियो ये है कि जब तक नेविगेशन इससे कंप्लीट नहीं होगा, आप उसका गिवन टास्क पूरा नहीं करेंगे, वो नेविगेशन कहीं और शिफ्ट नहीं करने देगी आप। जैसा कि अभी हमारे पास ये चीज़ मौजूद थी। क्योंकि अभी आपके पास डायलॉग विंडो बन चुकी है, मॉडल विंडो बन चुकी है, और इसका बिहेव यही है कि कहती है कि जब तक आप मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे, मैं नेविगेशन को कहीं और ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। मॉडल विंडो और प्लस डायलॉग विंडो दोनों का बिहेव कम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन से वर्किंग करेगा। वैसे आप नॉर्मली इसको अलग भी कर सकते हैं, लेकिन इसका अच्छा जो बिहेव है ना, वो दोनों के कम्बिनेशन से आपको मिलेगा, सेपरेटली नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि स्पेसिफाई वेदर द विंडो इज़ अ डॉक्यूमेंट विंडो और डायलॉग विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो, डायलॉग विंडो आर डिस्प्लेड डिफरेंटली ऑन द विंडो मैनेजर that support a multiple document interface MDI, multiple document interface MDI विंडो। एक हमने की थी SDI विंडो क्लास 2 के अंदर, SDI विंडो सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, और अब है MDI विंडो मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। Dialog window are free floating and the operator can move them outside to the application window if they were defined as movable. If the operator resize the application window so that it is smaller than dialog window and the dialog window is not clipped. इसके साथ दूसरी प्रॉपर्टी मॉडल विंडो। Specify whether a window is to be model. Model window require an end user to dismiss the window before any other user interaction to continue. दोनों का कम्बिनेशन मिलके ही आपको सही फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा। क्या कि आप जब तक इस करंट विंडो के अंदर मौजूद हैं, ये एंड यूज़र को कभी भी कहीं और नेविगेट करने नहीं देगा। ठीक है, वैसे तो इसका शॉर्टकट तो, इस टूल बार का शॉर्टकट तो यही था कि आप इसको जाकर वहाँ मेन प्रॉपर्टी से डिसेबल कर देंगे तो हट जाएगा, लेकिन फिर भी इसका हटने का मतलब ये नहीं कि आप इसको डायलॉग में कन्वर्ट नहीं करेंगे फिर भी है इसको। तो अब वो मसला हमारा तकरीबन इस लेवल के ऊपर इससे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इसको इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारी कोई ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जो करंट नेविगेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, कोई सीक्रेट्स वैल्यूज़ चेक करना चाहते हैं, तो उन वैल्यूज़ को चेक करने के लिए आपने एक सेपरेटली पासवर्ड एक अलग छोटा सा बना दिया, उसको आप असाइन करेंगे, देन उन इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं, उन कोड्स को गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास विंडो की कॉन्सेप्ट मिल सकता है। ठीक है जी, तो ये डायलॉग प्लस मॉडल विंडो दोनों की कम्बिनेशन नॉर्मली यूज होता है लॉगिन के लिए। सही, ये हमने विंडो की प्रॉपर्टी में ड्रॉप किया था। वापस आ गए जी हम यहाँ पर, और वापस आने के बाद फिर हमने दिया Scott_Tiger। ओके, पासवर्ड मैंने सही दिया, टाइगर ही दिया। केस सेंसिटिव। तो केस सेंसिटिव को कहाँ ग्रिप करें? यूज़र को माना तो नहीं कर सकते आप कि अपर में देना है लोअर में देना है। सर पासवर्ड के लिए तो होना चाहिए, क्या अपर में दे या लोअर में दे? पासवर्ड पे होना चाहिए, पासवर्ड पे हो सकता है। पासवर्ड होता ही अपर पे, पासवर्ड पे हो सकता है।
बल्कि बाज़ एप्लीकेशन पे तो रिक्वायरमेंट होती है कि आपका पासवर्ड इतना लॉन्ग अल्फ़ा विद नंबर्स होना चाहिए, ठीक है ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक में होना चाहिए। अब यहाँ पे आप कुछ भी दे दें इसको, सही। ओके जी, नेक्स्ट रिकॉर्ड प्रीवियस रिकॉर्ड करते 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 गलती से हाथ यहाँ पड़ गया। अब क्या इसको भी डायलॉग विंडो में कन्वर्ट करें? किसको हाइड करने से क्या होगा? हाइड करने से तो खाली छुपेगा वो, दोबारा आ जाता है जब नेविगेशन लेंगे तो वापस आ जाएगा वो। आ जाएं आप EMP के ब्लॉक पर। EMP का ब्लॉक की गए हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद है नेक्स्ट नेविगेशन आइटम, प्रीवियस नेविगेशन आइटम। अब वो जो प्रॉपर्टी की थी वो प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी करने के लिए थोड़ी नहीं थी, उनको आगे यूटिलाइज भी तो करना है। कर लो कुछ भी करोगे, सही। वो जो प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ नेविगेशन को शो करने के लिए थोड़ी थी, मेन पर्पस क्या था उनका, यही तो था कि अगर आपके पास इस तरह की कुछ इन्वायरमेंट आ जाता है तो फिर क्या करोगे आप? किसका लॉग आउट? जैसे लॉग इन किया है ऐसे ही आप यहाँ हर के साथ एक टूल बार के अंदर लॉग आउट बनाएंगे, वो जैसे ही करेगा उसको आप एग्जिट करवा दें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल फॉर्म्स होंगे और यहाँ से आप निकलेंगे तो बिल्कुल मेन मेनू पे ले जाएगा आप। बैक का एक बटन बना दें या लॉग आउट का बना दें, उसी फॉर्म पे बटन बना दें, उसके पीछे कोडिंग कर दें। हमारे टूल बार बनेंगे ना अभी तो ये आगे क्लास है। आगे हम टूल बार बनाएंगे ना, टूल बार के अंदर लॉग ऑफ ही बटन तो वही बनेगा, लॉग ऑफ या बैक का जैसा आप कह रहे हैं बनेगा तो वही, लेकिन वो टूल बार पे बनेगा, क्योंकि वो जैसे अभी आप जो डिफ़ॉल्ट का टूल बार देख रहे हैं ये टूल बार हर कैनवस के साथ आ रहा है, तो हमें भी अपने हर कैनवस हर फॉर्म के साथ चाहिए होगा। अच्छा जी, ये मसला भी हल हो गया, चलें अच्छी बात हो गई। शिफ्ट पेज डाउन, ठीक है, शॉर्टकट की। वो पासवर्ड वगैरह सब कुछ अपनी जगह थे, शिफ्ट पेज डाउन, लेकिन शिफ्ट पेज डाउन यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि EMP का नेविगेशन ब्लॉक आपने सेम रखा हुआ है, लॉगिन का नेविगेशन ब्लॉक सेम नहीं था, वो वहाँ से मूव करके आ गया। असल तो मेन गेट तो वही है ना, पासिंग तो वहीं से होनी है, तो रोकना तो वहीं पे था, यहाँ से तो वापस नहीं जा रहा, तो यहाँ से वापस जाने की तो ज़रूरत नहीं, लॉगिन हो चुकी है, अब तो आउट ही होंगे, अब तो कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तानी बंदा कुछ नहीं होगा तो स्विच ऑफ कर देगा वो, और क्या होगा आखिर में, और सोच लेगा लाइट चलेगी। ऐसे होता है ना, जब कंप्यूटर कुछ नहीं करता, समझ में नहीं आए तो अच्छा काम यही है, स्विच ऑफ कर दो। शिफ्ट पेज डाउन, अभी आपको ऐसा नहीं करने दे। पेज डाउन का मतलब है कि इसके पिछला जो पेज है वो शो कर दे, पहले वो शो कमिंग वाला जो आगे आएगा, हां नेक्स्ट आइटम, ठीक है जी। तो ये शॉर्टकट की से ऊपर टूल बार से दोनों तरह से कंट्रोल हो चुका, और नेक्स्ट ब्लॉक से वापस लॉगिन पे भी नहीं आएगा, सही। यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, एंटर करेंगे तो आगे चलेगा। स्कॉट, अगर इस तरह से हम इंटर करें और करके आगे बढ़ना चाहें तो ये फिर भी आपसे पासवर्ड मांग रहा है, सही। तो ये तो ओरेकल का अपना है, ये तो आसान है। क्या
अब आप किस तरह बनाओगे वो है आपके ऊपर, कोडिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी कोडिंग किस तरह से होगी। हमने कहा या तो यूज़र नेम स्कॉट हो और पासवर्ड टाइगर हो तो फिर ये काम करें, या फिर अगर यूज़र नेम यूज़र यही प्रोवाइड करता है स्कॉट ऑब्लिक टाइगर तो भी फिर आगे मूव कर जाए। सही। लेकिन ये बटन पे लगाइए मैंने कोडिंग अभी। ठीक। अच्छा अब मसला ये है कि अगर यूज़र यहीं पे रहते हुए इंटर करेगा तो फिर तो इसी फॉर्म में डेटा आना चाहिए, ठीक है ना। वो ट्रिगर अभी हमारे आए तो नहीं है, लेकिन टॉपिक कुछ इस तरह का तो ट्रिगर हमें चाहिए होगा, उसके बगैर काम होगा नहीं। ठीक है जी। अब आपको ओके भी करने की ज़रूरत नहीं है, ओके करेंगे तब भी जाएगा, और अगर वहीं पे रहते हुए इंटर करेंगे तब भी यही स्टेप होना है। सही। और अगर अलग अलग वैल्यू पास करते हैं तो वो सिनेरियो डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। अब यहाँ से अगर निकलते हैं बाहर, ठीक है जी, तो इस वक्त तकरीबन जो हमारे पास डेटा था उसके मुताबिक तकरीबन कंट्रोलिंग कर ली है, लेकिन ये है कि ये सिर्फ स्कॉट की हमने चेकिंग की है। अगर और कोई और यूज़र ऐड करना पड़ा तो फिर कोडिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो अच्छा स्टेप यही होगा कि आप पहले टेबल बनाएं और बजाय इसके कि स्टैटिक वैल्यू को चेक करें, टेबल से वैल्यू गेट करवा लें, और टेबल से वैल्यू गेट करके फिर उसको यूज़र को इन्फॉर्मेशन दें कि आगे बढ़ना ही नहीं बढ़ना। सर ये जो हम ट्रिगर्स के पीछे कोडिंग लिख रहे हैं, बिल्ट जो होती है वो इतनी सारी होगी, याद नहीं होगी, तो उसको कैसे हम सर्च करेंगे? जैसे सर्च करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए हम एग्जीक्यूट इसका क्यूरी देंगे। आपको जो है ना बिल्ट इन सर्च करना होता है, कोडिंग तो आपकी अपनी होती है। तो वो कैसे सर्च करेंगे? वैसे तो हमारे पास हर चीज़ की हेल्प ऑनलाइन मौजूद है। इंडेक्स पे आ जाए। इंडेक्स पे आने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या? पहली बात तो ये, मैं कोई चीज़ फाइंड करना चाह रहा हूँ या सेव करना चाह रहा हूँ। किस चीज़ के लिए? कोई भी, यानी सेव कोई डेटा है। सेव के लिए हमारे पास यहाँ कमिट का ऑप्शन है। कमिट यूज़ होता है। कमिट अंडरस्कोर फॉर्म बिल्ट इन। कमिट अंडरस्कोर फॉर्म, पूरा कोड भी यहाँ पे अवेलेबल है। कमिट अंडरस्कोर फॉर्म सेमीकोलन। तो सेकंड ये कि ये जो हम ट्रिगर्स फायर कर रहे हैं, कौन से ट्रिगर्स कहाँ पर लगेगा वो सही से डिफाइन नहीं हो पाता। ट्रिगर्स का तो बाहर हम टॉपिक अभी करेंगे, क्लास 9 है आपके ट्रिगर की, उसमें तफसीली करेंगे, क्योंकि ये तो अभी पार्टिकुलर थे। जैसे अभी
कितने 2-3 तो किए हमने, शायद पोस्ट क्यूरी किया है, वैन बटन प्रेस किया और अभी ये। तो ट्रिगर तो आपको इवेंट बताएगा कि आपको इवेंट स्टेप लेना कब है, आप किस वैल्यू के ऊपर ये इंफॉर्मेशन को गेट कर सकोगे, वो इवेंट तो आपको खुद ट्रेस करना होगा, बिफोर या आफ्टर। अब ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे पास हो रही थी, अब ये ब्लॉक में इस आइटम से निकलने के बाद ही इस ईएमपी ब्लॉक में जाऊंगा या इसमें इन होने के वक्त जाऊंगा। नेविगेशन आया, आते ही कर्सर ब्लिंक होने लगा। अब आपको ईएमपी में जाना कब है, उन इंफॉर्मेशंस, वो इवेंट आपको ट्रेस करनी होंगी। अगर यूज़र ये वैल्यू करके आगे पास करता है इंटर, तो यहीं पर रोकना है, क्योंकि इंटर करने का मतलब तो ये है कि यूज़र ने इंफॉर्मेशन दे दी, अब प्रोसेस करो आगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर यूज़र आगे कोई और वैल्यू देगा, फिर स्टेप लेगा। तो इवेंट क्या क्या होंगे, किस इवेंट पे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकेगी, तो ये तो आप टाइम टू टाइम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। प्लस ये कि अभी हमारे पास ट्रिगर का कॉन्सेप्ट आगे है क्लास 9 के अंदर। क्लास 9 में हम करेंगे ट्रिगर्स को। अभी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थे, ट्रिगर का टॉपिक तो नहीं था, लेकिन ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता नहीं अगर हम ऐसा नहीं करते तो, इसलिए हम इस तरफ आए। ठीक है जी। लॉगिन की जो नेविगेटर जब लॉगिन करता और पासवर्ड करता, वही नेविगेटर पे हमने जब टाइगर स्पॉट स्काई टाइगर एंटर किया, और फिर अगर हम वहीं पे जैसे क्लिक करेंगे ओके में तो आगे मूव हो जाएगा, एंटर आप बटन करेंगे तो भी मूव हो जाएगा, या उसके लिए कुछ आपने भी? मैंने की नेक्स्ट आइटम का ट्रिगर लगाया, वो बस एक दफा आप बताइए। की नेक्स्ट आइटम इस पे लगाया है, की नेक्स्ट आइटम का ट्रिगर। ये रहा हमारा यूज़र नेम, की नेक्स्ट आइटम। जैसे आप इस आइटम से निकल के दूसरे आइटम पे जाएंगे, दूसरे आइटम पे जाने के लिए आपको इंटर चाहिए होगा। याद है एलओवी के अंदर हमने बात की थी ऑटो स्किप की, ऑटो स्किप यस हो रहा था, तो यस कब नहीं होना चाहिए। अब ये ट्रिगर अगर लगा हुआ है की नेक्स्ट आइटम का, तो ये कब की नेक्स्ट कर रहा है, जब मैं इंटर कर रहा हूँ तभी तो ईएमपी में जा रहा है। अब मैं इंटर ही नहीं कर रहा तो ईएमपी में कैसे जाएगा, उसके लिए हमें वैल्यू चाहिए बाहर लिए। इसके अलावा भी और वैल्यू से भी हो सकता था, वैलिडेट से भी हो सकता था, ये इसके और बहुत से ट्रिगर्स हैं। वो तो हम ट्रिगर के टाइप आगे के जैसे पढ़ते जाएंगे तो ट्रिगर तो बहुत हैं, बेतहाशा हैं, इतने हैं कि आप इसको यूज़ भी नहीं कर सकेंगे। ट्रिगर्स की इंफॉर्मेशन बहुत है, बल्कि इससे अच्छी इंफॉर्मेशन आपको जो ना एक स्मार्ट ट्रिगर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जी हाँ, A to Z तक पूरे ट्रिगर्स हैं। इसी में ये तो ब्लॉक लेवल पे मैंने यूज़ किया है, आइटम लेवल पे और बढ़ जाएगा। ट्रिगर तो बहुत है, इसलिए सर वो पूछ रहा था कि कहाँ पर कैसे गिनती के चंद यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा का यूज़ होंगे, 15 to 20 ट्रिगर्स यूज़ होंगे, इससे ज़्यादा यूज़ होंगे भी नहीं। ये भी बहुत हैं 15 to 20। अभी आपने इतनी फंक्शनलिटी की, वो कितने ट्रिगर्स में की है, वन बटन प्रेस की नेक्स्ट आइटम, सिर्फ दो पे इतनी ग्रिप हुई है, बाकी तो कोडिंग थी हमारी। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15, बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली तो 20 ट्रिगर्स यूज़ कर ली, इससे ज़्यादा थोड़ी होते हैं, और हैं तो बहुत ठीक ठाक। ठीक है जी, तो ये थी हमारी लॉगिन विंडो। सही।